हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। डीएम बनने के बाद झोपड़ी में पहुंची पत्नी अमर और नेहा की कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। अमर एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसका सपना था कि वह अपने हालात बदलकर अपने माता पिता को गर्व महसूस कराए। नेहा उसी गांव की एक सुंदर और समझदार लड़की थी। नेहा और अमर बचपन के दोस्त थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अमर का सपना था एक दिन डीएम, जिलाधिकारी बनना। उसने गांव के स्कूल से पढ़ाई की और बाद में शहर जाकर तैयारी शुरू की। नेहा ने हर कदम पर उसका साथ दिया। अमर के पास पैसे नहीं थे, तो नेहा ने अपने गहने बेचकर उसे मदद की। अमर ने कई सालों तक संघर्ष किया और आखिरकार डीएम बनने में कामयाब रहा। यह खबर सुनते ही नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी और उनका प्यार और मजबूत हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तलाक की कड़वाहट डीएम बनने के बाद अमर बदल गया। वह अपनी नई जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि नेहा को समय देना तो दूर, उसे फोन करना भी भूल गया। धीरे धीरे उनके बीच दूरी बढ़ती गई। अमर को अब नेहा का गांवपन और उसकी सादगी पुरानी लगने लगी। नेहा ने अपने रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमर हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता। एक दिन अमर ने नेहा से तलाक लेने की बात कर दी। नेहा को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। उसने अमर से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अमर ने बस इतना कहा, हमारी दुनिया अब अलग है, तुम मेरे लायक नहीं हो। नेहा ने रोते रोते तलाक के कागजों पर साइन कर दिए। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और खुद से वादा किया कि वह अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेगी। नई शुरुआत नेहा ने तलाक के बाद गांव में ही रहकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह जानती थी कि शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है जिससे लोगों की जिंदगी बदली जा सकती है। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे। वहीं अमर अपने डीएम पद के चलते बड़े शहरों में रहता था। उसे अब नेहा की कोई खबर नहीं थी। अमर की बदली हुई जिंदगी कुछ साल बाद अमर के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके पिता बीमार हो गए और मां की हालत भी ठीक नहीं थी। अमर ने अपने माता पिता को शहर में लाने की कोशिश की, लेकिन वे गांव छोड़ने को तैयार नहीं थे। एक दिन अमर अपने गांव पहुंचा। उसने देखा कि गांव में काफी बदलाव आ चुका है। सड़कें पक्की हो चुकी थी और बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा था। वह यह देखकर हैरान था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि नेहा उसकी मां की देखभाल कर रही थी। उसकी मां ने बताया कि नेहा ने तलाक के बाद भी उनका साथ नहीं छोड़ा। जब अमर शहर में व्यस्त था, तब नेहा ने ही उनकी मदद की। पछतावे का एहसास अमर के अंदर पछतावा जाग उठा। उसने महसूस किया कि नेहा ने अपना फर्ज निभाया, जबकि उसने अपने रिश्ते को तोड़ दिया। उसने नेहा से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने कहा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। अमर की झोपड़ी में वापसी अमर ने सोचा कि वह नेहा का दिल फिर से जीतने की कोशिश करेगा। उसने गांव में रहकर लोगों की सेवा शुरू कर दी। वह नेहा के काम में उसका साथ देने लगा। अमर ने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। धीरे धीरे नेहा का गुस्सा कम होने लगा। उसने देखा कि अमर अब बदल चुका है। हालांकि उसने कभी इसे जताया नहीं। एक नई शुरुआत का संकेत गांव के लोग अमर और नेहा की इस कहानी को मिसाल के तौर पर देखने लगे। अमर ने अपने माता पिता और नेहा से माफी मांगते हुए कहा,
मैंने अपनी गलती से सब कुछ खो दिया, लेकिन अगर तुम मुझे एक मौका दो, तो मैं तुम्हें और इस गांव को कभी निराश नहीं करूंगा। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं वक्त क्या तय करता है। अमर और नेहा की कहानी यह सिखाती है कि रिश्ते और इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। पैसे और ओहदा कुछ समय के लिए खुशियां दे सकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार और अपनापन जिंदगी को सही मायने में पूरा करता है। डीएम बनने के बाद झोपड़ी में पहुंची पत्नी अमर और नेहा की कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी। यह समर्पण, त्याग और जीवन की कठोर सच्चाइयों का प्रतिबिंब भी थी। नेहा और अमर के रिश्ते में जो दरारें आई थी, वो सिर्फ परिस्थितियों की वजह से नहीं थी, बल्कि उनके भीतर के बदलते नजरिए का परिणाम भी थी। अमर की सफलता और नेहा का त्याग। अमर ने अपनी मेहनत और संघर्ष से डीएम बनने का सपना पूरा किया। नेहा ने हर कदम पर उसका साथ दिया था। उसने अमर के लिए अपनी इच्छाओं, सपनों और यहाँ तक कि अपनी पहचान तक को त्याग दिया था। लेकिन जैसे ही अमर ने सफलता पाई, उसका अहंकार और नई दुनिया की चमकदमक उसे बदलने लगी। नेहा अब उसे अपनी पुरानी जिंदगी का हिस्सा लगने लगी। नेहा ने रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अमर की बेरुखी ने उसके सारे सपनों को चूर-चूर कर दिया। तलाक के बाद नेहा ने अपने गम को अपनी ताकत में बदलने का फैसला किया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। वह मानती थी कि शिक्षा ही हर समस्या का समाधान है। अमर की नई जिंदगी और दूरी का एहसास। अमर अब एक बड़े शहर में डीएम के पद पर था। उसकी जिंदगी अब सर्किट हाउस, सरकारी गाड़ियां और वीआईपी मीटिंग्स तक सीमित थी। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसने अपने रिश्ते में कितनी बड़ी कमी कर दी है। नेहा से दूर जाने के बाद उसकी जिंदगी में एक अजीब सी खालीपन भरने लगी। वह अक्सर रातों को सोचता था कि क्या उसकी सफलता वाकई इतनी बड़ी थी कि उसने नेहा को खो दिया। लेकिन उसका अहंकार उसे यह मानने से रोकता था। गांव का बदलाव। नेहा के प्रयासों ने गांव की तस्वीर बदल दी थी। उसने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई छोटे-छोटे काम सिखाए। गांव के लोग नेहा को अपना आदर्श मानने लगे थे। अमर के माता-पिता को नेहा ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। वह उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। अमर के पिता की तबीयत खराब होने पर भी नेहा ने उनका इलाज करवाया। अमर के माता-पिता ने कई बार नेहा से कहा कि वह शहर जाकर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करे, लेकिन नेहा ने कहा, यह गांव मेरी जिंदगी है। यहाँ के लोगों के लिए जीना ही मेरा मकसद है। अमर का गांव लौटना। एक दिन अमर को खबर मिली कि उसके पिता की तबीयत बेहद खराब है। वह फौरन गांव आया। गांव में पहुंचकर उसने देखा कि सब कुछ बदल चुका था। गांव की गलियां पक्की हो चुकी थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे और हर तरफ एक सकारात्मक माहौल था। जब वह अपने घर पहुंचा, तो उसने देखा कि नेहा उसके पिता के पास बैठकर उनका ख्याल रख रही थी। यह देखकर अमर का दिल भर आया। उसने नेहा से बात करने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने केवल औपचारिक जवाब दिया। अमर ने अपनी माँ से पूछा, नेहा यहाँ क्यों है? उसने तो तलाक के बाद हर रिश्ता तोड़ दिया था। उसकी माँ ने कहा, नेहा ने रिश्ता नहीं तोड़ा बेटा, वह अब भी अपना फर्ज निभा रही है। उसने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। पछतावे का एहसास। अमर को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि नेहा को उसने किस हक से ठुकरा दिया। वह बार बार खुद को कोसने लगा। उसने नेहा से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने कहा, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। अमर का नेहा को वापस पाने का प्रयास। अमर ने सोचा कि वह नेहा का दिल फिर से जीतने की कोशिश करेगा। उसने गांव में रहकर सेवा करने का फैसला किया। अमर ने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की।
उसने नेहा के स्कूल का विस्तार करवाया और महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र भी खुलवाया। नेहा ने देखा कि अमर सच में बदल चुका है। उसने देखा कि अमर अब लोगों के लिए काम कर रहा है, न कि अपनी प्रतिष्ठा के लिए। नेहा और अमर का संवाद। एक दिन अमर ने नेहा से कहा, नेहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने अपने अहंकार में तुम्हें और हमारे रिश्ते को तोड़ दिया। लेकिन मैं अब समझ चुका हूँ कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? नेहा ने शांत स्वर में कहा, अमर, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया, लेकिन अब मेरी जिंदगी इस गांव और यहाँ के लोगों के लिए समर्पित है। अगर तुम सच में बदल गए हो, तो हमें साथ मिलकर इस गांव को बेहतर बनाना चाहिए। नई शुरुआत। नेहा और अमर ने मिलकर गांव के विकास के लिए काम करना शुरू किया। अमर ने गांव के युवाओं को रोजगार दिलाने में मदद की और नेहा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। गांव के लोग अब दोनों को एक आदर्श मानते थे। धीरे धीरे नेहा और अमर के बीच की दूरी कम होने लगी। उन्होंने एक दूसरे को समझने का एक और मौका दिया। अंततः प्यार और फर्ज की जीत। अमर और नेहा की कहानी यह सिखाती है कि रिश्ते केवल प्यार और समझ पर नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण पर भी टिके रहते हैं। अमर ने अपनी गलती से सीखा और नेहा ने अपने फर्ज को कभी नहीं छोड़ा। उनकी कहानी एक मिसाल बन गई कि असली सफलता अपने रिश्तों और अपने लोगों के साथ जुड़ी रहती है। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, वह वक्त और हालात के साथ और मजबूत होता जाता है। झोपड़ी में लौटे रिश्ते का आरंभ। अमर और नेहा की कहानी सिर्फ रिश्तों की बारीकियों और संघर्षों की नहीं, बल्कि जिंदगी की उन अनकही सच्चाइयों की है, जो कई बार इंसान को उसकी अहमियत और गलतियों का एहसास कराती हैं। डीएम बनने के बाद अमर ने एक नई दुनिया देखी, जहां उसने खुद को ताकतवर समझा और नेहा को छोटा। लेकिन वक्त ने उसे यह एहसास कराया कि इंसानी रिश्तों की असली ताकत प्यार और त्याग में होती है। नेहा का संघर्ष और गांव में नई पहचान। तलाक के बाद नेहा ने गांव में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उसने खुद को सिर्फ अमर की पत्नी या पूर्व पत्नी के तौर पर सीमित नहीं रखा। वह जानती थी कि अगर वह कमजोर पड़ी तो गांव के लोग उसे एक उदाहरण के तौर पर नहीं देख पाएंगे। उसने गांव की महिलाओं को साथ लेकर छोटे छोटे काम शुरू किए। नेहा ने शिक्षा के साथ साथ महिलाओं को सिलाई कढ़ाई, आचार मसाले बनाना और छोटे छोटे व्यापार सिखाए। उसका सपना था कि गांव की हर महिला आत्मनिर्भर बने। नेहा की कोशिशों से गांव का विकास होने लगा। जहां पहले अंधेरा और गरीबी छाई हुई थी, अब वहां रोशनी और उम्मीदें दिखने लगी थी। नेहा का यह योगदान सिर्फ गांव वालों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जिला स्तर पर उसकी चर्चा होने लगी। अमर का गांव लौटना और नेहा से सामना। अमर जब अपने पिता की तबीयत खराब होने पर गांव लौटा, तो उसे हर तरफ नेहा के कामों की तारीफ सुनने को मिली। उसने जब देखा कि उसके माता पिता की देखभाल नेहा कर रही थी, तो उसका दिल भर आया। अमर ने नेहा से कहा, तुम्हें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, फिर भी तुमने मेरे माता पिता का इतना ख्याल रखा। क्यों? नेहा ने शांति से जवाब दिया, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन इंसानियत नहीं। यह मेरा फर्ज था। अमर को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि नेहा का दिल कितना बड़ा है। गांव में अमर का योगदान। अमर ने डीएम होने के अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए गांव के विकास के लिए काम करना शुरू किया। उसने गांव में पक्की सड़कें बनवाईं, स्कूलों का विस्तार करवाया और एक अस्पताल भी स्थापित किया। लेकिन इन सब के पीछे उसकी असली मंशा नेहा का दिल जीतना था। वह नेहा के हर कदम पर उसका साथ देने लगा। नेहा ने शुरुआत में दूरी बनाए रखी, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि अमर सच में बदल चुका है। नेहा का अंदरूनी संघर्ष। नेहा का दिल अब भी अमर के लिए धड़कता था, लेकिन वह अपने पुराने दर्द को भूल नहीं पा रही थी।
उसने कई बार खुद से पूछा, क्या मैं दोबारा उस पर भरोसा कर सकती हूँ? क्या वह फिर से मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा? नेहा ने खुद को समझाया कि वक्त सबसे बड़ा मरहम है। उसने अमर को एक बार फिर परखने का फैसला किया। गांव के विकास में साझेदारी। नेहा और अमर ने गांव को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना शुरू किया। दोनों ने महिलाओं के लिए नए रोजगार के साधन शुरू किए। अमर ने नेहा के स्कूल के लिए सरकारी फंडिंग दिलवाई, जिससे और बच्चों को पढ़ाई का मौका मिल सके। गांव के लोग अब दोनों को एक मिसाल मानने लगे। उन्होंने देखा कि नेहा और अमर न सिर्फ गांव की भलाई के लिए काम कर रहे थे, बल्कि उनके बीच का रिश्ता भी धीरे धीरे फिर से जुड़ रहा था। अमर की माफी और नेहा का जवाब। एक दिन अमर ने नेहा से कहा, नेहा, मैंने अपने अहंकार में तुमसे बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारे प्यार और त्याग की कीमत नहीं समझी। मैं जानता हूँ कि माफी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? नेहा ने कुछ पल चुप रहकर कहा, अमर, माफ करना आसान है, लेकिन भरोसा फिर से बनाना मुश्किल। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, लेकिन हमें वक्त को अपना काम करने देना होगा। अगर तुम सच में बदल गए हो, तो यह वक्त ही साबित करेगा। अमर ने वादा किया कि वह नेहा का भरोसा दोबारा जीतने की पूरी कोशिश करेगा। गांव के लोगों का समर्थन। गांव के लोगों ने भी नेहा और अमर का रिश्ता फिर से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा, नेहा, अमर अब बदल चुका है। उसने अपनी गलती मान ली है। हर इंसान को एक और मौका मिलना चाहिए। नेहा ने उनकी बात सुनी और सोचा कि शायद वक्त ने अमर को बदल दिया है। नई शुरुआत का संकल्प। कुछ महीनों बाद अमर ने नेहा से कहा, नेहा, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तुमने मुझे सिखाया कि असली खुशी दूसरों की भलाई में है। अगर तुम चाहो तो हम दोबारा साथ चल सकते हैं। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमारी साझेदारी से इस गांव को और बेहतर बनाया जा सकता है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन इस बार हमारा रिश्ता सिर्फ प्यार पर नहीं, बल्कि विश्वास और समानता पर भी आधारित होगा। अमर और नेहा की नई जिंदगी। अमर और नेहा ने अपनी पिछली गलतियों से सीख ली। उन्होंने अपने रिश्ते को न सिर्फ दोबारा जोड़ा, बल्कि उसे एक नई मजबूती दी। दोनों ने मिलकर गांव को आदर्श बनाने का सपना देखा और उसे पूरा किया। गांव के लोग अब दोनों की मिसाल देते थे। नेहा और अमर की कहानी ने यह साबित कर दिया कि रिश्ते में गलती करना इंसानी है, लेकिन उसे सुधारना और दूसरे को मौका देना इंसानियत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अंतिम संदेश। नेहा और अमर की यह कहानी यह सिखाती है कि जिंदगी में हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन उसे सुधारने का मौका देना चाहिए। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और साझेदारी से भी चलते हैं। उनकी कहानी यह भी दिखाती है कि जहां त्याग और समर्पण हो, वहां रिश्ते की डोर कभी टूटती नहीं। नेहा ने अपनी इंसानियत से अमर को बदल दिया, और अमर ने अपनी गलती को मानकर नेहा का दिल जीत लिया। सच्चे रिश्ते वक्त के साथ और मजबूत होते हैं, क्योंकि वे सिर्फ दिल से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। कहानी में विस्तृत विस्तार के लिए नेहा और अमर के रिश्ते, उनके व्यक्तिगत संघर्षों, गांव के सामाजिक बदलाव और उनके अंततः दोबारा जुड़ने की प्रक्रिया को गहराई से पेश किया जाएगा। आइए इसे विस्तार से शुरू करें। झोपड़ी में लौटे रिश्ते की शुरुआत। अमर और नेहा की कहानी किसी फिल्म की तरह उलझी हुई थी। डीएम बनने के बाद अमर ने नेहा को भूलने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें ऐसा मोड़ दिया जहां उनके रिश्ते को दोबारा परखने का मौका मिला। अमर ने अपनी सफलता को रिश्तों से ऊपर रखा था, जबकि नेहा ने खुद को रिश्तों और फर्ज के लिए समर्पित कर दिया था। नेहा का संघर्ष। तलाक के बाद नेहा ने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने फैसला किया कि वह अपने दर्द को अपनी ताकत बनाएगी।
उसने गांव में शिक्षा के प्रचार के साथ साथ महिलाओं के लिए रोजगार के साधन तैयार करने शुरू किए। नेहा ने एक छोटे स्कूल से शुरुआत की, जहां वह बच्चों को पढ़ाती थी। धीरे धीरे उसके स्कूल की चर्चा आसपास के गांवों में भी होने लगी। उसने महिलाओं को सिलाई और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देना शुरू किया। नेहा ने गांव की उन महिलाओं को ताकत दी जो अब तक समाज की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। अमर का गांव लौटना और नेहा से सामना। जब अमर अपने पिता की बीमारी की वजह से गांव लौटा तो उसने देखा कि सब कुछ बदल चुका था। गांव, जो कभी पिछड़ा और साधनहीन था, अब उन्नति की ओर बढ़ रहा था। अमर को यह जानकर हैरानी हुई कि यह बदलाव नेहा के प्रयासों की वजह से आया था। उसने देखा कि नेहा ने न सिर्फ उसके माता पिता की देखभाल की, बल्कि गांव के विकास में भी अहम भूमिका निभाई। अमर ने नेहा से कहा, तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। लेकिन क्या तुमने यह सब इसलिए किया क्योंकि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? नेहा ने जवाब दिया, मैंने यह सब किसी एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव और उसकी बेहतरी के लिए किया। प्यार और फर्ज में फर्क होता है, अमर। मैंने अपने फर्ज को निभाया है। अमर का पछतावा। अमर को यह एहसास हुआ कि उसने नेहा के त्याग को कभी समझा ही नहीं। डीएम बनने के बाद उसने जिस नेहा को पीछे छोड़ दिया था, वह असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने महसूस किया कि नेहा का साथ और उसका प्यार ही वह वजह थे जिनकी बदौलत वह आज इस मुकाम पर पहुंचा। अमर ने नेहा से माफी मांगते हुए कहा, नेहा, मैंने अपने अहंकार में तुम्हें और तुम्हारे प्यार को नजरअंदाज किया। मैं अपनी गलती मानता हूँ। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? नेहा ने जवाब दिया, माफी मांगना आसान है, अमर, लेकिन दोबारा विश्वास जीतना मुश्किल। अगर तुमने सच में अपनी गलती से कुछ सीखा है, तो वक्त ही सब कुछ बताएगा। गांव के विकास में साझेदारी। अमर ने नेहा के साथ मिलकर गांव के विकास के लिए काम करने का फैसला किया। उसने अपनी डीएम की पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए गांव के लिए कई योजनाएं शुरू की। महिलाओं के लिए रोजगार योजनाएं। अमर ने नेहा की मदद से एक कुटीर उद्योग योजना शुरू की, जिसमें महिलाएं हस्तशिल्प और सिलाई का काम कर सकती थी। शिक्षा का विस्तार। नेहा के स्कूल को एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए अमर ने सरकारी फंडिंग दिलवाई। स्वास्थ्य सेवाएं। गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया गया। गांव के लोग अब अमर और नेहा को एक जोड़ी के रूप में देखने लगे। उनकी साझेदारी ने गांव में नई ऊर्जा भर दी थी। नेहा का आंतरिक संघर्ष। हालांकि नेहा ने अमर के साथ काम करने का फैसला किया, लेकिन उसके दिल में अब भी संदेह था। उसने खुद से कई बार पूछा, क्या अमर सच में बदल चुका है? क्या मैं दोबारा उस पर भरोसा कर सकती हूँ? नेहा ने अपने दोस्तों और परिवार से भी सलाह ली। सबने उसे कहा कि अमर अब बदल गया है। नेहा ने सोचा कि शायद उसे अमर को एक और मौका देना चाहिए। अमर का समर्पण और नेहा का विश्वास। अमर ने नेहा को यह साबित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि वह सच में बदल चुका है। उसने नेहा के हर काम में उसका साथ दिया और यह दिखाया कि वह अब पहले जैसा स्वार्थी इंसान नहीं रहा। एक दिन अमर ने नेहा से कहा, नेहा, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तुमने मुझे सिखाया कि असली सफलता दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में दोबारा जगह दोगी? नेहा ने कुछ देर चुप रहकर जवाब दिया, अमर, मुझे वक्त चाहिए। भरोसा दोबारा बनाने में वक्त लगता है। अगर तुम सच में बदल चुके हो, तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। गांव में बदलाव और नई शुरुआत। अमर और नेहा ने मिलकर गांव को आदर्श बनाने के लिए काम करना शुरू किया। उनकी मेहनत का नतीजा यह हुआ कि गांव राज्य का सबसे उन्नत गांव बन गया। बच्चे अब बड़े सपने देखने लगे थे। महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई थी। गांव के लोग एकजुट होकर काम करने लगे थे।
नेहा और अमर का रिश्ता भी धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। नेहा ने महसूस किया कि अमर अब सच में बदल चुका है। नेहा का फैसला और अमर की खुशी। एक दिन नेहा ने अमर से कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हमारा रिश्ता अब पहले जैसा नहीं हो सकता। हमें इसे एक नई शुरुआत देनी होगी, जहाँ प्यार के साथ साथ विश्वास और सम्मान भी हो। अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे हर फैसले का सम्मान करूंगा। तुमने मुझे सिखाया है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि देने का भी है। अंतिम संदेश। नेहा और अमर की कहानी यह सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि त्याग, विश्वास और समझ से चलते हैं। उनकी कहानी एक उदाहरण है कि कैसे गलती करने के बाद भी इंसान खुद को सुधार सकता है और रिश्तों को दोबारा जोड़ सकता है। सच्चा प्यार वक्त की परीक्षाओं को पार कर जाता है, क्योंकि यह दिल और आत्मा से जुड़ा होता है। इस कहानी में नेहा और अमर के व्यक्तिगत संघर्षों, गांव के बदलावों और उनके रिश्ते की नई शुरुआत को गहराई से प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी शब्दों के करीब विस्तार में है और पाठकों को प्रेरणा देती है कि रिश्ते और इंसानियत हमेशा सबसे ऊपर होती हैं। झोपड़ी से रिश्ते की कहानी को विस्तृत और पूर्ण बनाने के लिए मैं इसे शब्दों तक विस्तार से लिखता हूँ। इस कहानी में नेहा और अमर के बीच का भावनात्मक उतार चढ़ाव, उनके संघर्ष और उनके जीवन में आए बदलावों को गहराई से पेश किया जाएगा। झोपड़ी में बीते दिन और नेहा का समर्पण। डीएम बनने के बाद अमर ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन इस सफलता के साथ वह नेहा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और प्यार को भूल गया। तलाक के बाद नेहा ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया, लेकिन वह अमर के माता पिता का फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटी। गांव में नेहा ने एक साधारण झोपड़ी में रहकर अपने दिन बिताए। वह अमर के माता पिता की सेवा करती रही, लेकिन अपने भीतर का दर्द किसी से साझा नहीं किया। उसने ठान लिया था कि वह अमर की वजह से कमजोर नहीं पड़ेगी। अमर का गांव लौटना। अमर जब अपने पिता की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर गांव पहुंचा, तो उसने देखा कि नेहा आज भी उसी झोपड़ी में रह रही थी। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि तलाक के बावजूद नेहा ने उसके माता पिता की देखभाल की। नेहा के सामने खड़े होकर अमर ने कहा, नेहा, तुमने यह सब क्यों किया? तुम्हें तो मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए था। नेहा ने शांत स्वर में जवाब दिया, रिश्ते भले ही टूट गए हों, लेकिन इंसानियत का फर्ज अभी बाकी है। मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। अमर को यह सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने महसूस किया कि नेहा ने उससे कहीं ज्यादा बड़े दिल का परिचय दिया है। नेहा का संघर्ष और गांव में पहचान। नेहा ने तलाक के बाद खुद को सिर्फ अमर की पूर्व पत्नी तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव की महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया। उसने महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प का काम सिखाया। एक छोटे से स्कूल की स्थापना की, जहां वह बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। उसने गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें छोटे छोटे व्यापारों की शुरुआत करवाई। नेहा की मेहनत रंग लाई और गांव में बदलाव आने लगा। लोग उसकी सराहना करने लगे। अमर का पछतावा और बदलाव की शुरुआत। गांव में रहकर अमर ने महसूस किया कि उसकी सफलता का कोई मतलब नहीं अगर उसके पास नेहा जैसा जीवन साथी नहीं है। उसने सोचा, नेहा ने मुझे छोड़ने के बाद भी अपने फर्ज निभाए, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने अपने रिश्ते और जिम्मेदारियों को ताक पर रख दिया। अमर ने अपने अहंकार को त्याग कर नेहा से माफी मांगी। उसने कहा, नेहा, मैंने तुम्हें और तुम्हारे प्यार को समझने में बड़ी गलती की। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? नेहा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, माफी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, अमर। भरोसा दोबारा बनाने में वक्त लगता है। अगर तुम सच में बदल गए हो,
तो वक्त ही यह साबित करेगा। गांव के विकास के लिए साझेदारी। अमर ने नेहा के साथ मिलकर गांव के विकास के लिए काम करने का फैसला किया। उसने अपनी डीएम की पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए गांव में कई योजनाएं लागू की। एक, शिक्षा का विस्तार। नेहा के स्कूल को सरकारी सहायता दिलाई गई। बच्चों के लिए नए पाठ्यक्रम और सुविधाएं जोड़ी गईं। 2, महिलाओं के लिए रोजगार। महिलाओं के लिए एक सहकारी संगठन की स्थापना की गई, जिसमें हस्तशिल्प और कृषि आधारित उत्पाद बनाए जाने लगे। 3, स्वास्थ्य सेवाएं। अमर ने गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, जिससे लोगों को बेहतर इलाज मिलने लगा। नेहा और अमर की साझेदारी ने गांव को एक आदर्श ग्राम बना दिया। नेहा का आंतरिक संघर्ष। नेहा के दिल में अब भी पुराने जख्म ताजा थे। उसने खुद से कई बार सवाल किया, क्या अमर सच में बदल चुका है? क्या मैं दोबारा उस पर भरोसा कर सकती हूँ? नेहा ने अमर के प्रयासों को देखा और महसूस किया कि वह सच में अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसने खुद को यह भरोसा दिलाया कि वह कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेगी। गांव के लोगों का समर्थन। गांव के लोग अमर और नेहा को एक जोड़ी के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने नेहा से कहा, नेहा, अमर अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने कामों से यह साबित कर दिया है कि वह तुमसे और इस गांव से सच्चा लगाव रखता है। उसे एक और मौका दो। नेहा ने उनकी बातें सुनी और सोचा कि शायद अमर वाकई बदल चुका है। अमर का समर्पण और नेहा का फैसला। एक दिन अमर ने नेहा से कहा, नेहा, तुमने मुझे सिखाया कि असली खुशी दूसरों की भलाई में है। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, लेकिन क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में एक और मौका दोगी? नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अमर, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता अब पहले जैसा नहीं हो सकता। इसे दोबारा शुरू करने के लिए हमें वक्त और विश्वास की जरूरत होगी। अगर तुम सच में अपने इरादों में सच्चे हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। नई शुरुआत। नेहा और अमर ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर गांव के विकास के लिए और भी बड़े कदम उठाए। नेहा ने महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला। अमर ने गांव को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी सुविधाएं शुरू की। दोनों ने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी। गांव अब एक आदर्श ग्राम बन चुका था, जहां हर कोई उन्हें प्रेरणा के रूप में देखता था। अंतिम संदेश। नेहा और अमर की कहानी यह सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और समर्पण से चलते हैं। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का जज्बा इंसान को महान बनाता है। जहां प्यार और समर्पण होता है, वहां रिश्ते वक्त की हर परीक्षा को पास कर लेते हैं। इस विस्तार में कहानी शब्दों में लिखी गई है, जिसमें रिश्तों की गहराई, संघर्ष और अंततः सफलता को दर्शाया गया है। नेहा और अमर की अधूरी दास्तान, नई शुरुआत का संघर्ष। अमर और नेहा की कहानी उनके तलाक के बाद भी खत्म नहीं हुई थी। तलाक के बावजूद नेहा ने अमर के माता-पिता की जिम्मेदारी संभालने का निर्णय लिया। दूसरी ओर, अमर अपने डीएम बनने के सपने को पूरा करने में व्यस्त था, लेकिन दिल के किसी कोने में नेहा की छवि धुंधली नहीं हुई थी। अमर के जीवन में नेहा का महत्व उसे तब समझ आया जब वह अपने पिता की बीमारी के चलते गांव लौटा। गांव में उसे नेहा के संघर्ष और त्याग की गहराई का एहसास हुआ। नेहा का संघर्ष और गांव की जागृति। तलाक के बाद नेहा ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। वह गांव की महिलाओं और बच्चों के लिए एक मिसाल बन गई। उसने गांव में महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र खोला, बच्चों की शिक्षा के लिए एक छोटी झोपड़ी में स्कूल शुरू किया, वृद्ध लोगों के लिए सहायता केंद्र स्थापित किया। गांव के लोगों के लिए नेहा अब दीदी बन चुकी थी। वह हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहती थी। नेहा के पिता ने उससे पूछा, तुमने अपना घर छोड़ दिया,
लेकिन यहाँ के लोगों के लिए अपना दिल क्यों लगाया? नेहा मुस्कुराकर बोली, पापा, इंसान को अपने जीवन में किसी न किसी उद्देश्य की जरूरत होती है। शायद यही मेरी तकदीर है। अमर का गांव लौटना और पछतावा। जब अमर गांव पहुंचा तो उसने अपने घर को बदला हुआ पाया। उसकी मां ने बताया कि नेहा ने उनके घर की देखभाल की और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। यह सुनकर अमर का सिर शर्म से झुक गया। अमर ने नेहा से मिलने का फैसला किया। उसे नेहा गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए मिली। अमर ने कहा, नेहा, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं थी। यह मेरा फर्ज था। नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी कभी फर्ज इंसान से ऊपर उठकर किया जाता है। मैं इसे अपना कर्तव्य समझती हूँ। अमर को यह समझ आने लगा था कि नेहा ने जो किया वह प्यार से कहीं ऊपर इंसानियत की मिसाल थी। अमर का फैसला, नेहा का विश्वास जीतना। अमर ने महसूस किया कि उसकी सफलता ने उसे नेहा के महत्व से अंधा कर दिया था। उसने नेहा से माफी मांगते हुए कहा, नेहा, मैंने अपने सपनों के पीछे भागते हुए तुम्हारे प्यार और त्याग को नजरअंदाज किया। क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अमर, माफी मांगना आसान है, लेकिन विश्वास दोबारा बनाना मुश्किल। अगर तुम सच में बदले हो तो वक्त तुम्हारे इरादों को साबित करेगा। गांव के विकास के लिए साझेदारी। अमर ने नेहा के साथ मिलकर गांव को बदलने का संकल्प लिया। उसने डीएम की अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गांव में नई योजनाएं लागू की। एक, शिक्षा का विस्तार। नेहा के स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने के लिए सरकारी फंडिंग दिलाई। 2, महिलाओं के लिए रोजगार। महिलाओं के लिए एक कुटीर उद्योग योजना शुरू की गई, जिसमें वे हस्तशिल्प और सिलाई का काम कर सकती थी। 3, स्वास्थ्य सेवाएं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई। अमर और नेहा की मेहनत से गांव में खुशहाली लौट आई। लोग उन्हें प्रेरणा के रूप में देखने लगे। नेहा का आंतरिक संघर्ष। हालांकि नेहा ने अमर के साथ काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके दिल में अब भी संदेह था। क्या अमर सच में बदल चुका है? क्या मैं दोबारा उस पर भरोसा कर सकती हूँ? नेहा ने खुद को वक्त देने का फैसला किया। अमर का समर्पण। अमर ने हर कदम पर नेहा का साथ दिया। उसने यह साबित करने की कोशिश की कि वह अब पहले जैसा स्वार्थी इंसान नहीं रहा। एक दिन अमर ने नेहा से कहा, नेहा, मैंने तुम्हारे बिना जीने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। तुमने मुझे सिखाया कि असली खुशी दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में फिर से जगह दोगी? नेहा ने जवाब दिया, अमर, अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो वक्त ही सब कुछ साबित करेगा। लेकिन मैं अब जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। गांव में बदलाव और नई शुरुआत। अमर और नेहा की साझेदारी ने गांव को एक आदर्श ग्राम बना दिया। महिलाएं अब आत्मनिर्भर थीं। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही थी। हर व्यक्ति खुशहाल जीवन जी रहा था। गांव के लोग अब नेहा और अमर को आदर्श जोड़ी के रूप में देखने लगे थे। नेहा का फैसला। नेहा ने महसूस किया कि अमर ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। उसने अमर से कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन हमारे रिश्ते को दोबारा शुरू करने के लिए हमें इसे एक नई शुरुआत देनी होगी। अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, मैं तुम्हारे हर फैसले का सम्मान करूंगा। मैंने सीखा है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि देने का भी है। अंतिम संदेश। नेहा और अमर की कहानी यह सिखाती है कि सच्चे रिश्ते वक्त की परीक्षाओं को पार कर जाते हैं। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने की कोशिश ही इंसान को महान बनाती है। जहां प्यार, त्याग और विश्वास होता है, वहां रिश्ते हमेशा जीवित रहते हैं। इस कहानी में शब्दों तक नेहा और अमर के रिश्ते, उनके संघर्ष और उनके जीवन में आए बदलावों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। कहानी को शब्दों तक विस्तारित करते हुए
मैं इसे और गहराई और विस्तार से लिखता हूँ। नेहा और अमर। विश्वास की नई इबारत। नेहा और अमर की जिंदगी ने तलाक के बाद अलग अलग राहें पकड़ी, लेकिन नियति ने उन्हें फिर से एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अमर ने डीएम बनने का सपना पूरा कर लिया था, लेकिन इस कामयाबी में नेहा के साथ की अहमियत को वह समझ नहीं पाया। दूसरी तरफ नेहा ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और अमर के माता पिता की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। अमर का गांव लौटना और नेहा से मुलाकात। अमर ने जब अपने बीमार पिता की खबर सुनी तो वह तुरंत गांव लौटा। उसने देखा कि उसका घर और उसके माता पिता दोनों की देखभाल नेहा कर रही थी। यह देखकर अमर के मन में कृतज्ञता के साथ साथ अपराध बोध भी उमड़ आया। अमर ने कहा, नेहा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। ये मेरी जिम्मेदारी थी। नेहा ने शांत स्वर में जवाब दिया, जिम्मेदारियां रिश्तों से नहीं, इंसानियत से जुड़ी होती हैं। मैंने ये सब किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया। अमर को पहली बार एहसास हुआ कि उसने नेहा के प्यार और समर्पण की गहराई को कभी समझा ही नहीं। नेहा का संघर्ष और गांव में बदलाव। नेहा ने तलाक के बाद अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने अपनी झोपड़ी को एक आश्रय बना लिया, न केवल अपने लिए बल्कि उन महिलाओं और बच्चों के लिए भी जिन्हें सहारे की जरूरत थी। एक महिलाओं के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम। नेहा ने गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई, पापड़ बनाने और अन्य हस्तशिल्प कार्य सिखाए। इससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने लगी। 2. बच्चों की शिक्षा। उसने अपनी झोपड़ी में एक छोटा स्कूल शुरू किया, जहां वह गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। उसकी यह कोशिश धीरे धीरे रंग लाई और लोग उसे गांव की दीदी कहने लगे। 3. स्वास्थ्य सेवाएं। नेहा ने एक छोटा स्वास्थ्य शिविर भी शुरू किया, जहां वह प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करती थी। अमर का पछतावा और नई शुरुआत। अमर के लिए यह सब देखना एक नई सीख थी। उसने महसूस किया कि नेहा ने जो किया वह निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक था। उसने नेहा से कहा, नेहा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। क्या मैं तुम्हारे साथ इस सफर में शामिल हो सकता हूँ? नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अमर, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से बनते हैं। अगर तुम सच में बदल गए हो तो वक्त इसका गवाह बनेगा। गांव के विकास के लिए साझेदारी। नेहा और अमर ने गांव के विकास के लिए साथ काम करने का निर्णय लिया। अमर ने डीएम होने के नाते सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाने में मदद की और नेहा ने अपनी मेहनत और समर्पण से हर योजना को सफल बनाया। एक शिक्षा का विस्तार। नेहा के छोटे स्कूल को एक मॉडल स्कूल में बदलने के लिए सरकारी फंडिंग दिलाई गई। अब वहां शिक्षकों और किताबों की अच्छी व्यवस्था थी। 2. महिलाओं के रोजगार। एक सहकारी संगठन की स्थापना की गई, जहां महिलाएं अपने बनाए उत्पाद बेच सकती थीं। 3. साफ सफाई और स्वच्छता। अमर और नेहा ने गांव में शौचालय निर्माण और साफ सफाई के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। नेहा का आंतरिक संघर्ष। नेहा ने अमर के साथ काम करना शुरू तो कर दिया, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल थे। क्या अमर सच में बदल चुका है? क्या मैं उसे फिर से अपनी जिंदगी में शामिल कर सकती हूँ? उसने खुद को जवाब दिया, रिश्तों को वक्त और विश्वास चाहिए। अगर अमर सच में अपने इरादों में सच्चा है तो वह इसे साबित करेगा। गांव में बदलाव और लोगों की राय। अमर और नेहा की मेहनत ने गांव का चेहरा बदल दिया। जहां पहले गरीबी और अशिक्षा थी, वहां अब प्रगति और खुशहाली थी। गांव के लोगों ने नेहा और अमर को आदर्श जोड़ी का नाम दिया। गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने नेहा से कहा, बेटा, अमर अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपनी गलती समझ ली है। तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। नेहा ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उसने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया।
अमर का समर्पण और नेहा का दिल जीतना। अमर ने हर दिन नेहा का भरोसा जीतने की कोशिश की। वह उसके कामों में मदद करता, गांव के लोगों की समस्याएं सुनता और हल निकालता। एक दिन अमर ने नेहा से कहा, नेहा, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तुम्हारे साथ ने मुझे यह सिखाया कि असली सफलता दूसरों की भलाई में है। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? नेहा ने गहरी सोच के बाद कहा, अमर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन हमारा रिश्ता दोबारा शुरू करने के लिए हमें इसे नए सिरे से जीना होगा। अगर तुम सच्चे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। नई शुरुआत। नेहा और अमर ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर गांव के विकास के लिए और भी बड़े कदम उठाए। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई। स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियान चलाए गए। गांव अब एक आदर्श ग्राम बन चुका था, जहां हर कोई उन्हें प्रेरणा मानता था। अंतिम संदेश। नेहा और अमर की कहानी यह सिखाती है कि सच्चे रिश्ते वक्त की हर परीक्षा को पार कर सकते हैं। प्यार, विश्वास और समर्पण से हर दर्द को मिटाया जा सकता है। जहां इंसानियत और प्यार होता है, वहां रिश्ते कभी मरते नहीं। यह कहानी शब्दों में नेहा और अमर के संघर्ष, बदलाव और रिश्ते की गहराई को दर्शाती है। नेहा और अमर की कहानी त्याग, संघर्ष और नई शुरुआत। तलाक के बाद नेहा और अमर ने अपने अपने रास्ते पकड़ लिए थे, लेकिन उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। अमर ने डीएम बनने का सपना पूरा कर लिया था और शहर में एक शानदार नौकरी और प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी। दूसरी ओर नेहा ने गांव में रहते हुए अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उसने न केवल अमर के माता-पिता की देखभाल की, बल्कि गांव की महिलाओं और बच्चों के लिए भी प्रेरणा बन गई। अमर का पछतावा और गांव लौटने का फैसला। अमर के पिता की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनकर वह गांव लौटा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि नेहा उसके माता-पिता का हर संभव ख्याल रख रही है। घर की हालत सुधर चुकी थी और अमर के पिता ने भी अपनी कमजोरी के बावजूद नेहा की तारीफ की। अमर ने कहा, नेहा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? हमारा रिश्ता तो खत्म हो चुका है। नेहा ने शांत स्वर में जवाब दिया, रिश्ते खत्म हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं। यह इंसानियत का फर्ज है। अमर को पहली बार यह समझ में आया कि नेहा का त्याग और सेवा किसी भी स्वार्थ से परे है। नेहा का संघर्ष और गांव का विकास। नेहा ने अमर के माता-पिता की देखभाल के साथ-साथ गांव के विकास के लिए भी कदम उठाए थे। उसने महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र शुरू किया, जहां वे आत्मनिर्भर बन सकें। उसने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटा स्कूल भी खोला। गांव के लोग नेहा को अपनी बेटी मानने लगे थे। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने नेहा से कहा, बेटा, तुमने जो किया है वो कोई बेटा भी नहीं करता। भगवान तुम्हें खुश रखे। नेहा मुस्कुराकर हर तारीफ को विनम्रता से स्वीकार करती थी। अमर का बदला हुआ नजरिया। अमर ने नेहा के काम को करीब से देखा और महसूस किया कि वह सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि एक मजबूत और संवेदनशील इंसान भी है। उसने नेहा के प्रति अपने व्यवहार के लिए पछतावा किया। एक दिन अमर ने नेहा से कहा, नेहा, मैं तुम्हारे त्याग और मेहनत के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारी कद्र नहीं की। नेहा ने जवाब दिया, अमर, माफी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं होता। जिंदगी में सबसे जरूरी है खुद को बदलना और दूसरों के लिए बेहतर बनना। अमर ने यह बात दिल पर ले ली और नेहा का भरोसा दोबारा जीतने का फैसला किया। गांव के विकास के लिए साझेदारी। अमर ने डीएम होने के नाते गांव में विकास कार्य शुरू करने का निर्णय लिया। उसने नेहा से मिलकर योजनाएं बनाई और उनका क्रियान्वयन किया। एक शिक्षा का विस्तार। नेहा के स्कूल को एक आधुनिक स्कूल में बदलने के लिए सरकारी फंडिंग दिलाई। अब वहां बेहतर शिक्षकों और संसाधनों की व्यवस्था थी।
2. महिलाओं के लिए रोजगार। गांव में महिलाओं के लिए एक सहकारी संगठन की स्थापना की गई, जहां वे अपने उत्पादों को बेच सकती थी। 3. स्वास्थ्य सेवाएं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया, जहां गांव वालों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिल सके। 4. सड़क और बिजली की व्यवस्था। गांव में सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं लाई गईं। गांव के लोग अमर और नेहा के प्रयासों से बेहद खुश थे। नेहा का आंतरिक संघर्ष। हालांकि नेहा ने अमर के साथ काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके मन में अब भी संदेह था। क्या अमर सच में बदल गया है? क्या मैं उसे फिर से अपनी जिंदगी में जगह दे सकती हूँ? नेहा ने खुद को समझाया, सच्चाई और वक्त ही सबसे बड़ा जवाब होता है। मैं अमर के बदलते हुए रवैये को देखूंगी। अमर का समर्पण। अमर ने नेहा का भरोसा जीतने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने न केवल अपने व्यवहार में बदलाव लाया, बल्कि गांव के लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश भी की। एक दिन अमर ने नेहा से कहा, नेहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। क्या मुझे तुम्हारा साथ दोबारा मिल सकता है? नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अमर, वक्त हर घाव को भर देता है। अगर तुम सच में बदल गए हो, तो मैं तुम्हें एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। नई शुरुआत। नेहा और अमर ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। उन्होंने साथ मिलकर गांव के लिए कई और योजनाएं बनाईं। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए और भी ट्रेनिंग दी गई। बच्चों के लिए बेहतर स्कूल बस की व्यवस्था की गई। गांव में स्वच्छता अभियान चलाया गया। दोनों की मेहनत से गांव आदर्श ग्राम बन गया। गांव वालों की खुशी। गांव के लोग नेहा और अमर को आदर्श जोड़ी मानने लगे। वे कहते थे, नेहा और अमर ने न केवल हमारे गांव को बदला, बल्कि हमें एकता और प्रेम का संदेश भी दिया। नेहा का अंतिम फैसला। नेहा ने महसूस किया कि अमर ने सच में अपने आप को बदल लिया है। उसने अमर से कहा, अमर, मैं तुम्हारी कोशिशों को देख रही हूँ। मुझे यकीन है कि अब हम मिलकर एक बेहतर जिंदगी बना सकते हैं। अमर ने खुशी खुशी कहा, नेहा, तुम्हारा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। अंतिम संदेश। नेहा और अमर की कहानी यह सिखाती है कि सच्चे रिश्ते वक्त और विश्वास की कसौटी पर खरे उतरते हैं। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने की कोशिश ही इंसान को महान बनाती है। जहां त्याग, समर्पण और विश्वास होता है, वहां रिश्ते अमर हो जाते हैं। यह विस्तार कहानी को शब्दों तक ले जाता है, जिसमें नेहा और अमर के रिश्ते के हर पहलू, उनके संघर्ष और उनके बदलाव को विस्तार से दर्शाया गया है। नेहा और अमर, विश्वास और समर्पण की एक कहानी। अमर और नेहा का रिश्ता टूट चुका था। तलाक के बाद दोनों ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके दिलों में एक अनकही कड़वाहट और अधूरापन हमेशा बना रहा। अमर ने डीएम बनकर अपने करियर की ऊंचाइयों को छुआ, जबकि नेहा ने गांव में रहकर अपने जीवन को नए मायने दिए। गांव की झोपड़ी में नेहा की नई जिंदगी। तलाक के बाद नेहा ने अमर के माता-पिता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उसने खुद को इस कर्तव्य से जोड़े रखा, न केवल उनके प्रति सम्मान के लिए, बल्कि अपनी आत्मा की शांति के लिए भी। नेहा ने अपनी झोपड़ी को महिलाओं और बच्चों के लिए आश्रय स्थल बना दिया। उसने गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई, छोटे उद्योग और बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक किया। एक महिलाओं का सशक्तिकरण। नेहा ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। महिलाएं अब पापड़, अचार और हस्तशिल्प बना रही थी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही थी। 2. बच्चों की शिक्षा। नेहा ने गांव में एक छोटा स्कूल खोला, जहां वह खुद बच्चों को पढ़ाती थी। उसने शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। 3. स्वास्थ्य जागरूकता। नेहा ने गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाना शुरू किया।
उसने प्राथमिक चिकित्सा और साफ सफाई के महत्व को समझाया। अमर का गांव लौटना डीएम बनने के बाद अमर अपने जीवन की चमक धमक में व्यस्त था, लेकिन पिता की बीमारी की खबर ने उसे गांव लौटने पर मजबूर कर दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके माता पिता को नेहा ने संभाल रखा था। अमर ने कहा, नेहा, यह सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी। यह मेरी जिम्मेदारी थी, नेहा ने गंभीरता से जवाब दिया। जिम्मेदारी सिर्फ कागजी रिश्तों से नहीं जुड़ी होती। यह दिल और इंसानियत का मामला है। अमर ने पहली बार महसूस किया कि उसने नेहा की अहमियत को कभी समझा ही नहीं। नेहा और अमर का टकराव। अमर ने गांव में नेहा के काम को देखा। उसे गर्व हुआ, लेकिन साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि उसने नेहा को कभी सपोर्ट नहीं किया। उसने उससे कहा, नेहा, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुमने मेरे माता पिता और इस गांव के लिए जो किया, मैं उसकी कद्र करता हूँ। नेहा ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, अमर, मैं यह सब किसी आभार या तारीफ के लिए नहीं कर रही। मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि यह मेरे दिल की आवाज थी। अमर ने महसूस किया कि नेहा का व्यक्तित्व पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और प्रेरणादायक हो गया है। गांव के विकास के लिए साझेदारी। अमर ने डीएम होने के नाते गांव में सरकारी योजनाओं को लागू करने का फैसला किया। उसने नेहा से मदद मांगी और दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। एक, शिक्षा का विस्तार। अमर ने नेहा के स्कूल को आधुनिक बनाने के लिए सरकारी फंड दिलवाया। अब वहां कंप्यूटर, किताबें और अच्छे शिक्षक मौजूद थे। 2, महिलाओं के लिए सहकारी संगठन। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारी संगठन की स्थापना की, जहां वे अपने उत्पाद बेच सकती थी। 3, स्वास्थ्य सेवाएं। गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया, जहां लोगों को मुफ्त दवाइयां और इलाज की सुविधा मिली। 4, स्वच्छता अभियान। नेहा और अमर ने गांव में साफ सफाई अभियान चलाया, जिससे गांव के लोग जागरूक हुए। नेहा का आंतरिक संघर्ष। हालांकि नेहा और अमर साथ काम कर रहे थे, लेकिन नेहा के मन में एक सवाल था, क्या अमर सच में बदल गया है? क्या मैं उसे अपने जीवन में दोबारा जगह दे सकती हूँ? उसने खुद को जवाब दिया, मैं समय को सब कुछ तय करने दूंगी। अमर को अपने कर्मों से यह साबित करना होगा। अमर का नेहा का दिल जीतने का प्रयास। अमर ने नेहा का भरोसा जीतने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया। उसने हर कदम पर नेहा का साथ दिया और गांव के विकास में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। एक दिन अमर ने नेहा से कहा, नेहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मैं बदलना चाहता हूं। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माफी शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होती है। अगर तुम सच्चे हो तो वक्त इसका गवाह बनेगा। गांव का विकास और बदलाव। नेहा और अमर की मेहनत रंग लाई। बच्चों के लिए स्कूल में नई सुविधाएं आईं। महिलाओं के सहकारी संगठन ने आर्थिक प्रगति की। गांव में बिजली, पानी और सड़क की बेहतर व्यवस्था हुई। गांव के लोग अब नेहा और अमर को आदर्श मानते थे। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, नेहा, तुमने हमें जीने का तरीका सिखाया, और अमर, तुमने अपनी जिम्मेदारियों को समझा। तुम दोनों मिलकर चमत्कार कर रहे हो। नेहा और अमर का पुनर्मिलन। अमर ने नेहा से कहा, नेहा, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अमर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन रिश्ते को दोबारा शुरू करने के लिए हमें एक दूसरे को समझने और वक्त देने की जरूरत है। अमर ने वादा किया कि वह नेहा के भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। नई शुरुआत। नेहा और अमर ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने की ठानी। उन्होंने गांव के विकास कार्यों को और भी बड़े स्तर पर ले जाने की योजना बनाई।
महिलाओं और बच्चों के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए। गांव में एक लाइब्रेरी और सामुदायिक केंद्र भी खोला गया। दोनों ने मिलकर अपने सपनों को पूरा किया और गांव को आदर्श ग्राम बना दिया। अंतिम संदेश। नेहा और अमर की कहानी यह सिखाती है कि प्यार और रिश्तों को वक्त, समझ और त्याग की जरूरत होती है। गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उन गलतियों को सुधारने का प्रयास ही इंसान को बेहतर बनाता है। जहां विश्वास और समर्पण होता है, वहां हर रिश्ता नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। यह कहानी शब्दों में नेहा और अमर के संघर्ष, त्याग और पुनर्मिलन को दर्शाती है। यह प्रेरणा देती है कि रिश्ते मुश्किल वक्त में भी बचाए जा सकते हैं, अगर दोनों पक्ष इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करें। नेहा और अमर की कहानी, संघर्ष और नई शुरुआत। तलाक के बाद नेहा और अमर दोनों ने अपनी अपनी राहें अलग कर ली। अमर ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया और डीएम बनने का सपना पूरा किया। वहीं नेहा ने गांव में रहकर अमर के माता पिता का ख्याल रखा और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह कहानी त्याग, जिम्मेदारी और रिश्तों के दोबारा बनने की है। नेहा का संघर्ष और नई भूमिका। अमर से अलग होने के बाद नेहा ने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उसने अमर के माता पिता को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने उन्हें अपने माता पिता की तरह समझा। नेहा ने गांव में महिलाओं और बच्चों के लिए काम करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि गांव में शिक्षा और रोजगार की भारी कमी है। उसने इन समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए। एक महिलाओं के लिए स्वरोजगार केंद्र। नेहा ने महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। 2 बच्चों की शिक्षा। उसने गांव में एक छोटा स्कूल खोला, जहां वह बच्चों को पढ़ाती थी। बच्चों को शिक्षित करना उसकी प्राथमिकता बन गई। 3 स्वास्थ्य जागरूकता। नेहा ने महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए शिविर लगाए। उसने साफ सफाई और पोषण के महत्व पर जोर दिया। अमर का गांव लौटना। डीएम बनने के बाद अमर शहर की चकाचौंध में खो गया था, लेकिन पिता की तबीयत बिगड़ने की खबर ने उसे गांव लौटने पर मजबूर कर दिया। जब अमर गांव पहुंचा, तो उसने देखा कि घर में सब कुछ बदला हुआ था। माता पिता की देखभाल और घर की हालत देखकर वह हैरान था। यह सब नेहा की वजह से हुआ था। अमर ने नेहा से पूछा, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? नेहा ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह जरूरत की बात नहीं, जिम्मेदारी की बात है। रिश्ते चाहे खत्म हो जाएं, इंसानियत और फर्ज नहीं खत्म होते। अमर को नेहा के शब्दों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव में बदलाव। अमर ने देखा कि नेहा न केवल उसके माता पिता की देखभाल कर रही थी, बल्कि गांव की तस्वीर भी बदल चुकी थी। गांव में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही थी और लोगों के चेहरे पर संतोष था। अमर ने सोचा, मैंने नेहा को कभी समझा ही नहीं। वह मुझसे कहीं ज्यादा समझदार और मजबूत है। अमर और नेहा का साथ काम करना। अमर ने डीएम होने के नाते गांव में विकास कार्यों को तेज करने का फैसला किया। उसने नेहा से मदद मांगी। नेहा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं गांव के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने कहा। यह मेरी जिम्मेदारी है। दोनों ने मिलकर गांव के विकास के लिए काम करना शुरू किया। एक शिक्षा का विस्तार। अमर ने नेहा के स्कूल को एक बड़े प्राथमिक विद्यालय में बदलने के लिए सरकारी फंडिंग दिलाई। बच्चों को किताबें और बेहतर शिक्षकों की सुविधा मिली। 2 महिलाओं के लिए रोजगार। उन्होंने गांव में महिलाओं के लिए सहकारी संगठन शुरू किया, जहां वे अपने उत्पाद बेच सकती थी। 3 स्वास्थ्य केंद्र। गांव में एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र खोला गया, जहां मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं दी जाती थी। 4 बुनियादी ढांचा। सड़क, बिजली और पानी की बेहतर व्यवस्था की गई। गांव के लोग अमर और नेहा की जोड़ी की तारीफ करने लगे।
नेहा का आंतरिक संघर्ष। हालांकि नेहा और अमर साथ काम कर रहे थे, लेकिन नेहा के दिल में अभी भी एक सवाल था, क्या अमर सच में बदल गया है? क्या वह अब मेरे साथ रिश्ता निभाने लायक हो गया है? नेहा ने खुद को समय देने का फैसला किया। उसने सोचा, अमर को अपने कर्मों से साबित करना होगा कि वह अब बेहतर इंसान बन चुका है। अमर का प्रयास। अमर ने नेहा का भरोसा जीतने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया। उसने गांव के हर विकास कार्य में नेहा का साथ दिया और उसे हर संभव तरीके से सपोर्ट किया। एक दिन अमर ने नेहा से कहा, नेहा, मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अमर, माफी मांगने से ज्यादा जरूरी है अपने व्यवहार को बदलना। मैं तुम्हारे प्रयास देख रही हूँ। गांव में बदलाव की लहर। नेहा और अमर की साझेदारी ने गांव को आदर्श ग्राम बना दिया। स्कूल में पढ़ाई का स्तर बेहतर हुआ। महिलाएं आत्मनिर्भर बन गईं। हर घर में बिजली और साफ पानी पहुंचा। गांव के बुजुर्ग ने कहा, नेहा और अमर ने मिलकर हमें जीने का नया तरीका सिखाया है। नेहा और अमर का पुनर्मिलन। अमर ने नेहा से कहा, नेहा, मैंने अपने जीवन में तुम्हारे महत्व को समझा है। मैं तुम्हें अपने जीवन में वापस चाहता हूँ। क्या तुम मुझे दूसरा मौका दोगी? नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अमर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन रिश्ते को दोबारा बनाने के लिए हमें एक दूसरे को समय और समझदारी देनी होगी। अमर ने वादा किया कि वह इस बार नेहा का भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। नई शुरुआत। नेहा और अमर ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर गांव के विकास कार्यों को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। नेहा ने महिलाओं और बच्चों के लिए और भी प्रोजेक्ट शुरू किए। अमर ने अपनी प्रशासनिक शक्ति का उपयोग गांव को मॉडल गांव बनाने में किया। अंतिम संदेश। नेहा और अमर की कहानी यह सिखाती है कि रिश्ते वक्त, भरोसे और त्याग पर टिके होते हैं। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने की कोशिश ही इंसान को महान बनाती है। जहां विश्वास और समर्पण होता है, वहां हर रिश्ता मजबूत और अमर बन जाता है। नेहा और अमर की कहानी जीवन, विश्वास और रिश्तों की पुनर्निर्माण। नेहा और अमर के रिश्ते का टूटना किसी नाटकीय संघर्ष से कम नहीं था। एक समय था जब वे दोनों एक दूसरे के बिना जीने का सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन जीवन की कठोर वास्तविकताओं ने उन्हें अलग कर दिया था। हालांकि दोनों के दिलों में अनकही भावनाएं और अधूरे सपने थे, जो कभी न कभी फिर से साकार होने वाले थे। अमर की सफलता और नेहा का संघर्ष दोनों ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उन्हें फिर से एक साथ लाने का काम किया। नेहा का जीवन, अपने संघर्ष और जिम्मेदारियां। अमर से तलाक लेने के बाद नेहा ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखा। हालांकि उसका दिल टूटा था, लेकिन उसने कभी भी अपनी आत्मसम्मान और जिम्मेदारियों से समझौता नहीं किया। उसने अपने माता पिता की देखभाल करना शुरू किया और गांव के लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया। नेहा ने गांव में एक आश्रय स्थल स्थापित किया, जहां वह महिलाओं और बच्चों के लिए काम करती थी। उसने उन बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू किया, जिनके पास स्कूल जाने का कोई साधन नहीं था। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया था। नेहा ने महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई और हस्तशिल्प सिखाने का एक केंद्र भी खोला, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें। नेहा का संघर्ष सिर्फ समाज के लिए नहीं था, बल्कि खुद के लिए भी था। वह जानती थी कि उसे अपनी आत्मा को संतुष्ट रखने के लिए खुद को आगे बढ़ाना होगा। गांव में महिला सशक्तिकरण के लिए उसने कई अभियान शुरू किए, और जल्द ही उसकी यह मेहनत रंग लाई। अमर की सफलता और गांव लौटना। अमर ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से डीएम का पद हासिल किया। शहर में रहने के दौरान उसकी जिंदगी शहरी चकाचौंध से भरी हुई थी,
लेकिन उसे हमेशा अपने पुराने दिनों और गांव की यादें तंग करती रहती थी। तलाक के बाद वह महसूस करता था कि कुछ खो चुका है, लेकिन उसे कभी यह समझ में नहीं आया कि वह क्या है। एक दिन अमर को खबर मिली कि उसके माता-पिता की तबीयत ठीक नहीं है। वह तुरंत गांव लौट आया। जब वह घर पहुंचा, तो उसने देखा कि नेहा ने न केवल उसके माता-पिता की देखभाल की थी, बल्कि गांव में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। अमर ने देखा कि नेहा ने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की थी। यह देख उसे एहसास हुआ कि जो उसने कभी खो दिया था, वह नेहा थी, और वह न केवल उसका पत्नी बल्कि एक सशक्त और प्रेरणादायक महिला बन चुकी थी। नेहा और अमर का पुनर्मिलन। अमर ने अपने दिल की बात नेहा से साझा की। नेहा, तुमने जिस तरह से इस गांव की सेवा की और मेरे माता-पिता का ख्याल रखा, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कभी सही से समझा ही नहीं। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? नेहा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, अमर, माफी शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होती है। मैं तुम्हारे प्रयासों को देख रही हूँ, लेकिन हमें समय और एक दूसरे को समझने की जरूरत है। हम दोनों अलग अलग रास्तों पर थे, लेकिन अब हमें एक नई शुरुआत करनी होगी, अगर हम चाहते हैं कि यह रिश्ता सही दिशा में जाए। अमर ने न केवल नेहा से माफी मांगी, बल्कि उसे यह भी बताया कि वह अब पहले से बेहतर इंसान बनना चाहता है। वह गांव में नेहा के साथ मिलकर काम करना चाहता था, ताकि उसकी मेहनत को और बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। गांव में विकास के प्रयास। अमर और नेहा ने मिलकर गांव में विकास के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। अब उनका लक्ष्य सिर्फ गांव को सुधारना नहीं था, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाना था। दोनों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई योजनाएं बनाई। एक, शिक्षा क्षेत्र में सुधार। अमर ने गांव में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। उसने नेहा के छोटे स्कूल को आधुनिक विद्यालय में बदलने के लिए सरकारी फंड्स और संसाधन जुटाए। अब वहां बच्चों को अच्छे शिक्षक, किताबें और तकनीकी साधन उपलब्ध थे। 2, महिलाओं के लिए रोजगार। महिलाओं के लिए उन्होंने एक सहकारी संगठन की शुरुआत की, जिससे महिलाएं अपने हस्तशिल्प और उत्पादों को बेचने के लिए एक मंच पा सकें। इससे महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिली और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। 3, स्वास्थ्य सेवाएं। एक गांव में एक नया स्वास्थ्य केंद्र खोला गया, जहां गांव वालों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलती थी। नेहा और अमर ने मिलकर ग्रामीणों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया और स्वच्छता अभियान चलाया। 4, आधुनिक बुनियादी ढांचा। गांव में सड़कें, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं को सुधारने के लिए अमर ने योजनाएं बनाई। इससे गांव के लोगों की जिंदगी में सुधार आया। नेहा और अमर के रिश्ते में बदलाव। नेहा और अमर के बीच अब एक नई समझ बन चुकी थी। दोनों ने अपने पुराने मतभेदों को दरकिनार कर दिया था। अब उनका रिश्ता केवल पति-पत्नी का नहीं, बल्कि एक साझेदार और सहकर्मी का बन चुका था। उन्होंने एक दूसरे को समझने और समर्थन देने की कसम खाई। नेहा ने महसूस किया कि अमर अब एक समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति बन चुका है। वहीं अमर ने जाना कि नेहा न केवल एक पत्नी, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी है। उसके संघर्ष ने उसे नई दिशा दी थी। समाज में बदलाव और उनकी नई पहचान। समाज में नेहा और अमर की पहचान अब एक आदर्श जोड़ी के रूप में बनने लगी थी। गांव के लोग उन्हें एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे। यह जोड़ी अब न केवल गांव में, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध हो गई थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, नेहा और अमर ने हमें यह सिखाया कि रिश्ते वक्त और समझदारी से बनते हैं, न कि केवल प्यार से। दोनों ने मिलकर समाज के लिए जो योगदान दिया है, वह अद्वितीय है।
नई शुरुआत और अमर का फैसला। अमर और नेहा ने अब मिलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। अमर ने एक दिन नेहा से कहा, मैंने जो गलतियां की थीं, उनका पछतावा मुझे हमेशा रहेगा। लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत करें, साथ में। क्या तुम मेरे साथ अपना बाकी जीवन बिताने का निर्णय ले सकोगी? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अमर, मैं अब इस रिश्ते को दोबारा से न केवल समझने बल्कि उसे मजबूत बनाने का निर्णय ले चुकी हूँ। हम दोनों एक साथ मिलकर अपना जीवन और समाज को और बेहतर बनाएंगे। अंतिम विचार। नेहा और अमर की कहानी यह सिखाती है कि रिश्तों को बचाने और सुधारने के लिए केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समझ, विश्वास और एक दूसरे की कद्र भी जरूरी है। चाहे समय कितना भी कठिन हो, अगर दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति ईमानदार और समर्पित हों, तो कोई भी संबंध टूटने से बच सकता है। विश्वास और समर्पण से भरा हुआ हर रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होता है। यह कहानी नेहा और अमर के जीवन के संघर्ष, उनके आत्मनिर्भर बनने और रिश्तों की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाती है। रिश्तों को निभाने के लिए जरूरी है कि हम अपने साथी को समझें, उनके साथ मिलकर काम करें और किसी भी कठिनाई का सामना एक टीम की तरह करें। नेहा और अमर की कहानी, जीवन का नया अध्याय। नेहा और अमर के रिश्ते का टूटना जैसे एक गहरी चोट का लगना था। एक समय था जब वे दोनों एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन समय ने उन्हें अपनी राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। तलाक के बाद दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी को नई दिशा दी, लेकिन उनके दिलों में कुछ अधूरी बातें थीं जो कभी न कभी सामने आने वाली थी। यह कहानी सिर्फ रिश्तों के टूटने की नहीं, बल्कि विश्वास, संघर्ष और पुनः जुड़ने की है। नेहा का संघर्ष और गांव में परिवर्तन। तलाक के बाद नेहा ने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने अपने माता पिता की देखभाल करना शुरू किया और धीरे धीरे गांव में अपने काम को विस्तार दिया। वह जानती थी कि उसके पास अपने सपनों को पूरा करने का समय नहीं था, लेकिन उसने एक और सपना देखा, गांव को बदलने का। नेहा ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। पहले उसने बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। साथ ही उसने महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई की कक्षाएं भी शुरू की, ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें। नेहा ने यह साबित कर दिया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत संघर्ष करने की है, न कि टूटने में। गांव में उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक नई पहचान दिलाई। महिलाएं उसकी प्रेरणा से अपने बच्चों को पढ़ने भेजने लगी और जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखने लगी। अमर का डीएम बनना और गांव लौटना। अमर ने शहर में डीएम बनने का सपना पूरा किया। उसकी जिंदगी में शहरी जिंदगी और प्रशासनिक कामों की इतनी उलझनें थी कि वह कभी अपने गांव या अपनी पत्नी के बारे में सोचने का समय नहीं निकाल पाता था। लेकिन फिर एक दिन उसने अपने माता पिता की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनी और उसे तुरंत गांव लौटने की आवश्यकता महसूस हुई। जब वह गांव पहुंचा, तो उसने देखा कि घर का माहौल बहुत बदल चुका था। माता पिता की देखभाल करने वाला कोई था और गांव में भी बहुत कुछ नया हो चुका था। नेहा ने न केवल घर का ख्याल रखा था, बल्कि गांव की तस्वीर भी बदल दी थी। अमर को नेहा के संघर्ष और कड़ी मेहनत का एहसास हुआ। वह अब समझ चुका था कि नेहा ने उसे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि वह एक कड़ी मेहनत करने वाली और समर्पित महिला बन चुकी थी। नेहा और अमर की मुलाकात। अमर ने नेहा से कहा, नेहा, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। मैं अब समझ सकता हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया वह सिर्फ मेरे माता पिता के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे गांव के लिए किया था। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी कद्र कभी नहीं की। नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अमर, किसी भी रिश्ते में जब विश्वास और समर्थन दोनों होते हैं, तभी वह सही दिशा में बढ़ सकता है। मैं तुम्हारे साथ थी क्योंकि यह मेरा कर्तव्य था,
न कि केवल तुम्हारे कारण। अब हम दोनों मिलकर इस गांव की और भी भलाई कर सकते हैं। इस बात ने अमर को समझाया कि रिश्ते सिर्फ प्यार और आकर्षण पर नहीं होते, बल्कि जिम्मेदारी और साझा लक्ष्य पर होते हैं। गांव में विकास कार्य। अमर ने अब अपने प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए गांव में कई महत्वपूर्ण बदलावों की योजना बनाई। नेहा के साथ मिलकर उन्होंने गांव में कई योजनाएं शुरू की। एक, शिक्षा का विस्तार। अमर और नेहा ने मिलकर गांव में बच्चों की शिक्षा को और भी प्रभावी बनाया। नेहा के स्कूल को अब एक बड़ा विद्यालय में बदल दिया गया था। सरकारी फंड्स के माध्यम से उन्हें बेहतर पुस्तकें, शिक्षक और शिक्षा की सुविधाएं मिल सकी। 2, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया, जहां मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाती थी। 3, महिलाओं के सशक्तिकरण की पहल। नेहा ने महिलाओं के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। इनमें सिलाई, कढ़ाई और बागवानी के अलावा उन्हें आत्मसुरक्षा और नेतृत्व कौशल भी सिखाया जाता था। इसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। 4, सामाजिक और बुनियादी ढांचे में सुधार। अमर ने गांव में सड़क, पानी, बिजली और स्वच्छता की व्यवस्था को सुधारने के लिए योजना बनाई। इसके अंतर्गत गांव में अब सड़कों का निर्माण हो रहा था और सभी घरों तक बिजली और साफ पानी पहुंचने लगा था। नेहा और अमर के रिश्ते में नया मोड़। समय के साथ नेहा और अमर के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। अब दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन वे जानते थे कि उनका एक दूसरे के लिए रिश्ता फिर से नया रूप ले रहा था। अमर ने महसूस किया कि वह नेहा के बिना अपनी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं समझता। अमर ने एक दिन नेहा से कहा, नेहा, मैं अब समझता हूँ कि रिश्ते सिर्फ एक दूसरे के साथ जीने के बारे में नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के सपनों को समझने और उन्हें पूरा करने में मदद करने का नाम है। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? नेहा ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और कहा, अमर, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को अपने रिश्ते को नई दिशा में ढालने का मौका मिलना चाहिए। हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अगर हम एक दूसरे की समझ और विश्वास पर काम करें। मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को फिर से बनाने के लिए तैयार हूँ। नए रिश्ते की नींव। अब नेहा और अमर ने अपने रिश्ते को फिर से एक नई नींव पर खड़ा किया। उनके बीच अब एक गहरी समझ और विश्वास था। वे सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, बल्कि जीवन के संघर्षों में एक दूसरे के साथी और मार्गदर्शक बन गए थे। नेहा और अमर ने अपनी कड़ी मेहनत से यह साबित किया कि रिश्तों को बचाने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए केवल प्यार ही नहीं, बल्कि संघर्ष, समझ और विश्वास भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी नई जीवन शैली को स्वीकार किया और समाज के विकास के लिए और भी कई योजनाएं बनाई। समाज में बदलाव और उनकी पहचान। नेहा और अमर की मेहनत और संघर्ष ने गांव में गहरी छाप छोड़ी। अब गांव के लोग उन्हें आदर्श जोड़ी के रूप में देखने लगे थे। उनके बीच के संबंधों में सुधार ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि समाज में भी बदलाव लाया। गांव के बुजुर्ग ने कहा, नेहा और अमर ने हमें यह सिखाया कि रिश्ते वक्त, समझ और समर्पण से बनते हैं। वे दोनों मिलकर इस गांव की सूरत बदलने के लिए जी-जान से लगे हुए हैं और उनकी ये मेहनत हमें प्रेरित करती है। अमर और नेहा का भविष्य। अमर और नेहा ने अपनी जिंदगी में जितनी कठिनाइयों का सामना किया, वे अब उनके लिए सिर्फ यादें बन चुकी थी। वे जानते थे कि अब उन्हें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। अब वे दोनों मिलकर गांव के और भी विकास के लिए काम करने की योजना बना रहे थे। उनका सपना अब एक साझा सपना बन चुका था और वे जानते थे कि अगर वे एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, तो कोई भी मुश्किल उनका रास्ता नहीं रोक सकती। अंतिम विचार। नेहा और अमर की कहानी यह सिखाती है कि रिश्ते केवल प्यार से नहीं, बल्कि संघर्ष, विश्वास और साझेदारी से बनते हैं।
जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यदि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि एक सच्चा रिश्ता समय और समझ से बनता है, न कि केवल शब्दों से। कभी कभी हमें अपने जीवन में कड़े फैसले लेने होते हैं, लेकिन अंत में जो चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है वह है अपने साथी के साथ मिलकर भविष्य की ओर बढ़ना। जहाँ विश्वास और समर्पण होता है वहाँ रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। यह कहानी नेहा और अमर की कठिनाइयों, संघर्षों और एक दूसरे के प्रति विश्वास के पुनर्निर्माण की है। वे दोनों अपने रिश्ते को एक नई दिशा में ले जाने में सफल हुए और जीवन के हर संघर्ष से जूझते हुए अपने सपनों को साकार किया। नेहा और अमर की कहानी, नया संघर्ष और नया रास्ता। नेहा और अमर की कहानी एक संघर्ष की कहानी है जो टूटकर जुड़ी है। तलाक के बाद भी दोनों की जिंदगी में कुछ ऐसा था जो उनके बीच अनकहे रिश्ते को जोड़े रखता था। जब अमर डीएम बनकर शहर से गांव लौटा तो वह न केवल अपनी पूर्व पत्नी नेहा से पुनः जुड़ने का ख्वाब देखता था, बल्कि उस रिश्ते को एक नई दिशा देने की भी कोशिश कर रहा था। यह कहानी केवल प्रेम, विश्वास और संघर्ष की नहीं है, बल्कि यह भी है कि रिश्ते किस तरह समय के साथ बदल सकते हैं और कैसे दोनों व्यक्ति अपने अतीत को छोड़कर एक नया भविष्य बना सकते हैं। नेहा का संघर्ष, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना। तलाक के बाद नेहा ने अपने जीवन को पूरी तरह से नया मोड़ दिया था। उसने अपने माता पिता की देखभाल करना शुरू किया और गांव में एक नई शुरुआत करने की योजना बनाई। अपनी पुरानी जिंदगी से निकलकर उसने खुद को समाज सेवा में समर्पित किया। नेहा ने महिलाओं के लिए सिलाई कक्षाएं आयोजित की और बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक स्कूल खोला। यह एक छोटा सा स्कूल था जिसमें गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। यह कार्य सिर्फ व्यवसाय नहीं था, बल्कि एक मिशन बन चुका था। नेहा ने महसूस किया कि शिक्षा और रोजगार महिलाओं और बच्चों के जीवन में सबसे बड़ी क्रांति ला सकते हैं। नेहा का यह संघर्ष गांव में बदलाव लाने के साथ साथ उसका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ा रहा था। उसने देखा कि हर बच्ची और महिला जो उसकी कक्षाओं में आती थी, वह न केवल खुद को बेहतर महसूस करती थी, बल्कि उसका जीवन भी बदल रहा था। नेहा जानती थी कि वह केवल उनके जीवन में बदलाव नहीं ला रही थी, बल्कि अपने जीवन में भी बदलाव ला रही थी। अमर की सफलता और उसकी वापसी। अमर का जीवन शहर में शहरी धारा के अनुसार चल रहा था। वह डीएम बन चुका था और उसके पास अब अपने काम के लिए एक स्थिर रास्ता था, लेकिन शहर की चकाचौंध ने उसे कभी संतुष्ट नहीं किया। उसकी सफलता के बावजूद दिल में कुछ खालीपन था। उसकी आंखों में वही पुरानी यादें थी जब वह और नेहा एक साथ थे और गांव में भविष्य के सपने देखा करते थे। एक दिन जब उसे अपने माता पिता की तबीयत खराब होने की खबर मिली तो वह तुरंत गांव लौट आया। यह वही गांव था जहां उसने अपनी जवानी के साल बिताए थे और जहां उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलतियां की थी। जब अमर गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव बहुत बदल चुका था। पहले जो गांव कच्ची सड़कों और अंधेरे घरों में बसा था, वह अब एक उम्मीद की किरण में बदल चुका था। गांव में एक नया स्कूल था, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र था और हर घर में शिक्षा की रोशनी फैल चुकी थी। यह सब बदलाव नेहा के योगदान का नतीजा था। अमर ने यह महसूस किया कि नेहा ने सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि खुद को भी बदल लिया था। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए जितनी मेहनत की थी, वह उसे देखकर अमर को समझ में आ रहा था कि वह अपनी सारी गलतियों को सुधार सकता था। नेहा और अमर की मुलाकात, पुराने रिश्ते की नई शुरुआत। अमर ने नेहा से मिलने का निर्णय लिया। जब वह नेहा के पास पहुंचा तो वह उससे बहुत लंबे समय के बाद मिला था। नेहा ने उसे देखा और वह जानती थी कि उसका समर्पण अब बदल चुका था। अमर ने कहा, नेहा,
मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह कितना गलत था। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर शहर चला गया, लेकिन मैं अब समझता हूँ कि तुम्हारा संघर्ष क्या था। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? नेहा ने धीरे से उत्तर दिया। अमर, माफी शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से आती है। मुझे समझ में आता है कि तुम अब बदलाव चाहते हो। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, तो हमें पुराने रिश्ते को फिर से बनाना होगा। लेकिन यह सिर्फ तुम पर निर्भर नहीं है, यह हम दोनों की यात्रा होगी। नेहा का यह जवाब अमर के दिल को छू गया। वह जानता था कि रिश्तों को सुधारने के लिए केवल अच्छे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसके लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की भी जरूरत होती है। गांव में विकास की योजना। अमर और नेहा ने मिलकर गांव में विकास की योजनाएं बनाई। अमर ने अपनी प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कई योजनाएं बनाई जो गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर थी। एक, शिक्षा का विस्तार। नेहा के द्वारा शुरू किया गया स्कूल अब और भी बड़े रूप में बदल चुका था। अमर ने सरकारी मदद जुटाकर स्कूल में नई सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। अब बच्चों को न केवल पढ़ाई मिलती थी, बल्कि उन्हें आधुनिक शिक्षा और खेल के भी मौके मिल रहे थे। 2, महिलाओं के लिए रोजगार। नेहा ने महिलाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प प्रशिक्षण की शुरुआत की थी। अब अमर ने महिलाओं के लिए एक सहकारी संस्था शुरू की, जहां वे अपने उत्पादों को बाजार में बेच सकती थीं। इससे महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिली और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। 3, स्वास्थ्य सेवाएं। गांव में एक नया स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया गया। यहां गांव के लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवा मिलती थी। इस स्वास्थ्य केंद्र ने न केवल गांव के लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया, बल्कि उन्होंने स्वच्छता और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता भी फैलाई। 4, सामाजिक और बुनियादी ढांचे में सुधार। अमर ने गांव में सड़कों, बिजली और पानी की व्यवस्था को सुधारने के लिए कई योजनाएं बनाईं। इससे गांव के जीवन स्तर में सुधार हुआ और गांव के लोग अब आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे थे। नेहा और अमर के रिश्ते में विश्वास और प्यार। अब नेहा और अमर के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। उन्होंने पुराने मतभेदों को दरकिनार किया और एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश की। नेहा ने देखा कि अमर अब उसे सही मायनों में समझने लगा था और वह किसी भी तरह का अहंकार या दिखावा नहीं कर रहा था। वहीं अमर ने देखा कि नेहा न केवल उसकी पत्नी थी, बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। अमर ने एक दिन नेहा से कहा, मैं जानता हूँ कि हम दोनों के बीच बहुत सी गलतफहमियां रही हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन फिर से शुरू करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ हो तो मुझे लगता है कि हम इस दुनिया में कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। नेहा ने उसकी बातों का उत्तर दिया, हमारा रिश्ता अब केवल प्यार का नहीं, बल्कि साझेदारी का है। हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। समाज में बदलाव और उनकी पहचान। नेहा और अमर की मेहनत और संघर्ष ने पूरे गांव में एक नई रोशनी फैलाई थी। लोग अब उन्हें आदर्श जोड़ी के रूप में देखते थे। उनका रिश्ता एक उदाहरण बन चुका था कि कैसे संघर्ष, विश्वास और समर्पण से रिश्ते को नया जीवन दिया जा सकता है। अमर और नेहा का भविष्य। अमर और नेहा अब अपने रिश्ते और समाज की भलाई के लिए मिलकर काम कर रहे थे। दोनों जानते थे कि उन्होंने जो बीते समय में खोया था, वह अब फिर से पाया जा सकता था। उनके बीच समझ और प्यार था और अब उनका लक्ष्य था एक साथ मिलकर समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाना। हम दोनों मिलकर उस रास्ते पर चलेंगे जहां प्यार, विश्वास और समझ से रिश्ते मजबूत होंगे। यह कहानी नेहा और अमर के जीवन के उतार चढ़ाव और संघर्षों से सीखने की है। उनके रिश्ते ने यह साबित किया कि समय चाहे जितना भी कठिन हो, अगर हम सच्चे दिल से काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं होता।